न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम का सीएम त्रिवेंद्र ने किया शिलान्यास। शहीद के परिजनों के लिए की बड़ी घोषणा। पर्यटक जल्द उठा सकेंगे उत्तराखंड में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटरों का लाभ। इन जिलों को किया गया चिन्हित। बुलेटिन में बारी है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जा रही नई लगेज सुविधा की। बताएंगे कैसे पहुंचेगा यात्रियों को इसका लाभ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 300 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। 29 जनवरी तक करे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर प्रदेश सरकार ने सैन्य धाम का शिलान्यास कर मनाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने शहीद के परिजनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सैन्य धाम के लिए हर शहीद सैनिक के परिवार के घर के आंगन से मिट्टी लाई जाएगी। राज्य स्तरीय इस सैन्य धाम में देश की आजादी के बाद देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर सपूतों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा और अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जो सैन्य धाम यहाँ पर जिसकी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने कहा उत्तराखंड में 4 धाम नहीं, एक धाम और है, एक पंचम धाम उत्तराखंड है और वो उत्तराखंड सैन्य धाम के रूप में है। और आज जब कई जगह हमने इसके लिए ढूंढी, कोई जगह उपयुक्त नहीं थी, कुछ जगहों पर जगह बहुत अच्छी थी लेकिन उसका जो आकार प्रकार था वो ठीक नहीं था। हम ये चाहते हैं कि जो ये सैन्य धाम बने ये जीवंत होना चाहिए, ये जागृत होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई आए तो यहाँ की पत्थर की एक एक दीवार ये बोलती हुई उसको महसूस हो। इस परिकल्पना के पीछे यहाँ का कण कण, यहाँ की मिट्टी, जब वो यहाँ की मिट्टी पर चरण रखे, पैर रखे तो उसको वहां से प्रेरणा मिलनी चाहिए उस सैनिक की, उस शहीद जवान की, कि जिसने अपनी मातृभूमि की मिट्टी के एक एक कण के लिए जिसने अपना खून दे दिया। उस जवान की ताकत, उस जवान की प्रेरणा उस व्यक्ति के शरीर में आनी चाहिए, उसके मन में गुजरनी चाहिए। इस सोच के साथ ये सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की। उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 6 जिलों में 11 ट्रैकिंग सेंटर अधिसूचित किए गए हैं। इन सेंटर के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में होम स्टे के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से इस योजना के पहले चरण में टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों में एक ट्रैकिंग सेंटर और दूसरे चरण में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले में 1, उत्तरकाशी में 2, टिहरी में 4 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर अधिसूचित किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य साहसिक पर्यटन की संभावनाओं वाले दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खबर रेलवे की नई लगेज सुविधा की। रेल यात्रियों को अब घर से रेलवे स्टेशन सामान लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। इसकी व्यवस्था अब खुद रेलवे करने जा रहा है। देश भर में इस सुविधा को सबसे पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में 26 जनवरी तक शुरू करने की योजना है। इसके बाद बेंगलुरु और नागपुर में इसकी शुरुआत होगी। पूर्वी भारत में पटना पहला जंक्शन होगा जहां से यह सेवा शुरू होगी। इस योजना में रेलवे ही आपका सामान घर से बर्थ और दूसरे शहर तक पहुंचाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने इसकी जिम्मेदारी एजेंसी bookandbaggage.com को सौंपी है। इसके अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर और सबसे कम रेट 125 रुपये होगा। 10 किलोमीटर की दूरी और न्यूनतम 10 किलो के बैग का एक साइड का शुल्क 125 रुपये होगा। लगेज की रैपिंग और सैनिटाइजेशन की सुविधा भी दी जाएगी। जीपीएस सिस्टम से आप अपने सामान की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। साथ ही आपको सामान का बीमा भी मिलेगा। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न विभागों में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 368 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें फायर सर्विस मैनेजर के 11, टेक्निकल मैनेजर के 2, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 264, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ऑपरेशन के 83 और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के 8 पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी रखी गई है।
जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या बीई, बीटेक डिग्री होनी अनिवार्य है। वहीं मैनेजर पदों के लिए संबंधित ट्रेड में बीई या बीटेक डिग्री होनी अनिवार्य है। आयु सीमा 27 से 32 वर्ष रहेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जरिए किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल के बारे में। जुबिन नौटियाल एक भारतीय गायक कलाकार हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 14 जून 1989 को हुआ। स्कूली शिक्षा उन्होंने देहरादून से पूरी की। साथ साथ संगीत और शास्त्रीय संगीत का अध्ययन कर गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम भी सीखा। 18 साल की उम्र तक जुबिन अपने गृहनगर देहरादून में एक गायक के रूप में विख्यात थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में लाइव प्रदर्शन किया और कई चैरिटी को अपना समर्थन भी दिया। 2011 में जुबिन ने टेलीविज़न संगीत रियलिटी शो एक्स फैक्टर में भाग लिया, जहां वे शीर्ष 25 प्रतिभागियों में शामिल हुए। जुबिन ने भारतीय संगीत उद्योग में अपनी शुरुआत फिल्म सोनाली केबल के गीत एक मुलाकात से की। जुबिन ने तब से कई हिट गाने दिए हैं। 2015 में उन्होंने बजरंगी भाईजान के लिए जिंदगी कुछ तो बता गाना गाया, जो काफ़ी हिट रहा। 2017 में वह ऋतिक रोशन अभिनेता फिल्म काबिल में मुख्य गायक भी रहे। 2019 में कबीर सिंह फिल्म में उनके गानों ने उन्हें उद्योग के प्रमुख गायकों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपनी कमाल की गायकी के लिए जुबिन कई बड़े खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।